नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग इनसाइड माइक्रोमीटर के बारे में बात करने वाले हैं। इनसाइड माइक्रोमीटर हमारा होता क्या है, वो हमारा किस तरह से कार्य करता है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, उसका लिस्ट काउंट हमारा क्या होता है और ये किस किस रेंज में हमारा पाया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को हम इस क्लास में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इनसाइड माइक्रोमीटर का परिचय को जानेंगे। इनसाइड माइक्रोमीटर हमारा एक सूक्ष्म मापी औजार है जिससे हम लोग किसी भी इंटरनल डाया को 0.01 mm की एक्यूरेसी में हम लोग उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, कितना 0.01 mm की एक्यूरेसी में हम लोग चेक कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम लोग किसी भी इंटरनल डाया, सुराख वगैरह जैसे पाइप वगैरह का हॉल वगैरह, ये सब चीज़ को हम लोग चेक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। अब हम लोग इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो ये हमारा नट बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करता है, जो हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर के सिद्धांत पे कार्य करता है। सेम फंक्शन हमारा इसमें भी होता है। इसका लिस्ट काउंट कितना हो जाता है, इसका भी लिस्ट काउंट हमारा हो जाता है, लिस्ट काउंट हो जाता है 0.01 mm। ये हमारा मैट्रिक सिस्टम का बात करते हैं, कितना मैट्रिक सिस्टम में। और ब्रिटिश सिस्टम में होता है, ब्रिटिश सिस्टम में हमारा हो जाएगा 0.001 इंच। ठीक है, हम अभी मैट्रिक सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें हम लोग इसके रीडिंग के बारे में भी अगले क्लास में हम लोग जानेंगे। आज के क्लास में हम लोग इसके परिचय को जानें। इसके साथ साथ हमारा इसमें एक स्पेसिंग कॉलर दिया हुआ होता है, जिसका यूज क्या होता है, जब हम लोग इसका कंप्लीट डायमेंशन तक नहीं पहुंच पाते हैं तो हम लोग स्पेसिंग कॉलर का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे ये एक्सटेंशन रॉड है, 50 से 75 mm का रेंज का एक्सटेंशन रॉड था। तो जब हम लोग इसका यूज कर रहे थे तो हम लोग क्या देखे, इसमें हमारा 13 mm तक ग्रेजुएशन दिया हुआ होता है स्लिप के ऊपर। हमारा रेंज ये 50 से 75 mm का है, तो इसका मिनिमम जो होगा वो 50 mm तक ले सकता है। मैक्सिमम हम लोग कितना, जितना इसके ऊपर हमारा ग्रेजुएशन रहेगा, तो 13 mm का ग्रेजुएशन रहता है, तो हम लोग कितना 63 तक इससे हम लोग चल सकते हैं। 63 तक हम लोग इसमें चल सकते हैं, 63 तक चल सकते हैं। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, जब हम लोग को इसमें 63 से अधिक का चेक करना होगा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें स्पेसिंग कॉलर का प्रयोग कर देंगे। क्या करेंगे, स्पेसिंग कॉलर का प्रयोग कर देंगे। स्पेसिंग कॉलर को कुछ इस प्रकार से हम लोग, ये स्पेसिंग कॉलर हो गया, इसको इसमें हम लोग लगा देंगे। देख सकते हैं स्पेसिंग कॉलर में उसका हमारा रेंज लिखा हुआ है, साइज दिया हुआ है, कितना का है 12 mm का। इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लगा के इसको हम लोग होल्ड कर देंगे। ठीक है, अब हमारा इसका रेंज स्पेसिंग कॉलर लगाने के साथ ही कितना हो जाएगा, हमारा 50 + 12 50 + 12 62। अब जितना भी रेंज होगा हम लोग इतना इसमें खोलेंगे। जैसे हमारा अभी 13 इसमें खुला हुआ है, तो यहाँ पे पहले से हो गया 62 और +13 75। जो हमारा इसका रेंज दिया हुआ था वो हमने इससे क्या किया, प्राप्त कर लिया। 50 से जो 75 mm का रेंज था वो हमारा इसमें कंप्लीट हो गया। क्लियर है। इस तरह से आप लोग इससे रीडिंग सेट कर सकते हैं, रीडिंग को चेक कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसका यूज करने के लिए भी आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। क्लियर है। रोक दो।